इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप जो भी वीडियो देखें, मेरे इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मेरे ही चैनल के नहीं, आप जिस भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, किसी भी चैनल का देखते हैं, प्लीज़ आपसे से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को आधा अधूरा देखने से आपको पूरा ना तो नॉलेज मिलेगा, आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है और जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में किसी भी सुधार की गुंजाइश लगती है या कोई भी अगर इसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें। अब आते हैं हम आज के वीडियो के इस टॉपिक पे। आज हम डिस्कस करेंगे 7वीं जो अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का विवरण है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियां है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये तीनों सूचियां ऐसी सूचियां हैं जिनमें कुछ बिंदु, कुछ विषय दिए हुए हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अलग अलग सरकारों को अधिकार होता है। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। दूसरी सूची है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल यानी राज्य सरकार का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब हमारी तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है हमारी, इसमें जो वर्णित विषय हैं इस पर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन किसी एक विषय पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना दे तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य होगा, वो अधिभावी होगा, मतलब अधिक प्रभाव रखेगा। तो ये जो तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके बारे में बता दिया मैंने। इन तीनों का जो विवरण है, ये तीनों सूचियां हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में दी हुई हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और आज हम इनका अध्ययन करेंगे। इनमें कौन कौन से विषय आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। संघ सूची का हमने देख लिया। संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। अब इसके अंतर्गत आने वाले विषय हम देखेंगे, कौन कौन से विषय आते हैं इसमें। संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। इसमें जो विषय आएंगे उस पर जो कानून बनाएगी वो सिर्फ केंद्र सरकार होगी। अब संघ जो सूची है उसमें कौन कौन से विषय आते हैं एक एक करके हम उनका डिस्कशन करेंगे। पहला जो बिंदु है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा यानी डिफेंस। डिफेंस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इसमें जो भी संघ सूची में जितने भी विषय आएंगे, जितने भी बिंदु आएंगे, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। पहला जो बिंदु है या विषय है वो है प्रतिरक्षा यानी डिफेंस। दूसरा है विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स। तीसरा बिंदु है नागरिकता। चौथा बिंदु है संचार। पांचवा बिंदु है परमाणु ऊर्जा। अगला बिंदु है युद्ध शांति।
अगला बिंदु है खनिज, मिनरल्स। इसके अलावा है बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, संधि और करार। ये है अगला बिंदु। विदेशों के साथ जो जितने भी संधि और करार होते हैं वो भी संघ सूची का विषय है। अगला जो विषय है वो है रेलवे। रेलवे के बाद आता है डाक तार। डाक तार के बाद आता है समुद्री व हवाई मार्ग। ये विषय भी संघ सूची का है। इसके बाद आता है बंदरगाह, बैंक, विदेशी व्यापार, जनगणना, डाकघर, स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा। ये सभी बिंदु संघ सूची के हैं। मुद्रा के बाद आते हैं हम विदेशी ऋण। ये भी संघ सूची का विषय है। रिजर्व बैंक, ये भी संघ सूची का विषय है। इनकम टैक्स यानी आयकर, जो कृषि से भिन्न है, ये भी संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी संघ सूची का विषय है। अगला विषय है संघ सूची का निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेवा कर, लॉटरी और अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय में वो विषय शामिल होते हैं जो इनके अतिरिक्त हैं, लेकिन इन अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत जो सूची बनी हुई है उसमें वर्णन है। अभी वीडियो में हमने जितने भी विषय और बिंदु देखे, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अब आते हैं हम राज्य सूची पर। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर और बिंदुओं पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की जो विधानमंडल है, राज्य की जो विधान सभा है या राज्य सरकार है, उसको है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। अब हम एक एक करके उन विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो विषय है वो है लोक व्यवस्था। अगला विषय है पुलिस। उसके फिर है कारागार यानी जेल। भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा। जैसे केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसी तरीके से राज्यों में राज्य लोक सेवा होता है, लोक सेवा आयोग होता है। तो वो इसी विषय के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत हमने लोक व्यवस्था देख लिया, पुलिस देख लिया, कारागार यानी जेल देख लिया, भूमि देख लिया, स्थानीय स्वशासन देख लिया, प्रादेशिक लोक सेवा देख लिया, लोक स्वास्थ्य देख लिया यानी लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ। अब अगला है बाजार या मेले। ये विषय भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सट्टा व जुआ, पशुपालन, सिंचाई, ये भी राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में आने वाले अगले जो विषय हैं वो है गैस। गैस के अलावा है शराब, मनोरंजन, भू राजस्व व लगान, विद्युत कर। विद्युत कर भी राज्य सूची का विषय है। पथ कर, जिसको हम टोल टैक्स बोलते हैं, ये भी राज्य सूची का विषय है। और ये प्रति व्यक्ति कर लिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है पूंजीगत लाभ। ये यहाँ मिस प्रिंट हो रहा है, इसको आप पूंजीगत लाभ लिखें। कैपिटलाइजेशन टैक्स, मतलब कि वो जो कैपिटल गेन होता है उस पर ये टैक्स लगता है। ये भी राज्य सूची का विषय है। अगला जो विषय है वो है कृषि आय पर कर लगाना। इस पर भी राज्य सरकार का अधिकार है। कृषि आय पर कर राज्य सरकार चाहे तो लगा भी सकती है, नहीं भी लगा सकती। ये भी राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पर कर, कृषि भूमि पर संपदा कर,
कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर। ये राज्य सूची के जितने भी विषय बताए हैं, ये सभी विषय हमने एक एक करके देख लिए। इन सभी पर जो अधिकार है वो कानून बनाने का वो है राज्य सरकार का। अब आते हैं हमने संघ सूची देख ली, राज्य सूची देख ली, इन दोनों के अंतर्गत आने वाले इनके विषय देख लिए। अब आते हैं हम अगली सूची पर। अगली सूची है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। संघ सूची को तो बोलते हैं यूनियन लिस्ट, राज्य सूची को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची को बोलेंगे कॉनकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार का भी होता है। लेकिन यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना दे तो केंद्र सरकार का जो कानून है या केंद्र सरकार के द्वारा जो विधि बनाई गई है वो मान्य होगी, वो अधिभावी होगी। समवर्ती सूची के बारे में हमने देख लिया। समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आने वाले समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनके बारे में हम एक एक विषय को देखेंगे। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, इसके अलावा है विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के कार्यक्रम। इनके अलावा समवर्ती सूची में आने वाले विषय हैं न्याय प्रशासन और पेशेवर जो सेवाएं हैं वो, उन पर भी राज्य सरकारें कानून बना सकती है। वृत्तियां या पेशेवर सेवाओं या पेशों के अलावा जो विषय हैं समवर्ती सूची में वो है बाँट और माप। इनके अलावा है समवर्ती सूची में आने वाले विषय वह है स्वच्छता, औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विद्युत, कीमत नियंत्रण, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण जो है उस पर भी कानून बनाए जा सकते हैं और वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला जो विषय है वो है वन्य जीवों का संरक्षण। ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। इसके अलावा है विधि, जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जो प्रोफेशनल कोड होते हैं वो भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे लॉ प्रोफेशन हो गया, मेडिकल प्रोफेशन हो गया, इनके अंतर्गत ये जो विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लॉ प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन के अलावा समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला अगला विषय है समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, जन्म मरण का पंजीयन, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। हमने संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय देख लिए, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय देख लिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय देख लिए। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको लगभग सारे विषय जो इन अलग अलग सूचियों के अंतर्गत आते हैं वो याद हो जाएंगे और परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार विषयों को देकर ये कोई भी 4 विषयों को देकर ये पूछ लिया जा सकता है कि ये विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आप का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में जो बेल घंटी है उसको प्लीज़ प्रेस करें। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से मेरे को अपने सुझाव दें। और अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दिव्य प्रताप सिंह।